एक दिन की बात है कि मुझे मेरी एक सहेली का कॉल आया। वह लंच के लिए बोल रही थी ताकि हम को दोनों कुछ गपशप कर सके। मेरी भी उस दिन छुट्टी थी तो मैंने भी चलने के लिए हाँ कर दी। वह एक कॉलेज की टीचर है और कई बार शनिवार के दिन भी काम करती है, लेकिन उस शनिवार को उसका हाफ डे था। मैं उसके कॉलेज के बाहर पहुंच गई और उसे कॉल करने लगी। दरअसल मुझ में उसे वक्त कुछ पढ़ने में चूक हो गई। वह अंग्रेजी में लिखा था लाइब्रेरी के पास इंतजार करे, जबकि मैंने उसे पढ़ा लाइब्रेरी में इंतजार करे। मैं गई तो देखा कि पूरा फ्लोर खाली था। वहाँ पर स्टूडेंट्स दिख नहीं रहे थे। मैंने लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला और टाइम पास करने अंदर चले गई। लाइब्रेरियन फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने मुझे देखा और फिर दूसरी तरफ देखते हुए कॉल पर बिजी हो गया। मेन गेट के पास ही रखे स्टैंड मैंने एक मैगजीन उठा ली। मैं विंडो के पास जाकर बैठ गई जहाँ पर बाहर से नेचुरल लाइट आ रही थी। उस रूम के कोने में बैठे हुए मुझे दूसरे कोने से आ रही कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो हंसी हंसी ऐसी थी कि उसके साथ कुछ हल्की आहें भी सुनाई दे रही थी, जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं दबे पांव उसे चली गई। आखिर सेल्फ के पास जाकर मैंने झांका तो लड़का लड़की को कुछ पीछे पकड़े हुआ था। उस लड़की की लैंगिंग में उसने हाथ दे रखा था और वह उसकी खुद को उंगलियों से छेड़ रहा था। वह उससे छूटने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन साथ ही हिप को भी उस पर रगड़ रही थी। इसी वजह से वो दोनों हंस रहे थे और साथ ही हल्की हल्की सिसकियां भी ले रही थी। उत्तेजना में उस लड़के ने लड़के की टी शर्ट को निकाल दिया और उसकी गोरी गोरी छोटी गुब्बारों को दबाने लगा। लड़की ने भी उसके पकड़ लिया और फिर उसकी चैन में हाथ देकर सहलाने लगे। अब वो दोनों फोर प्ले में मजा ले रहे थे। मैं नोक नोक में लड़की के सेल्फ को बजाय उस लड़की ने मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने लड़के को एकदम से अपनी दूर धकेला और दूसरी तरफ से भगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे पता लगा कि वो कौन आगे जाकर बंद हो रहा था और वह दूसरी तरफ निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब वह अपनी नाकाम कोशिश पर पछता रही थी। लड़की, आई एम सॉरी मैम, ऐसा दोबारा से नहीं होगा, उसने अपना सर नीचे करते हुए कहा। लड़का, आई एम सॉरी मैम, प्लीज़ हमारे बारे में किसी को मत बताना, प्लीज़ मैम, कहते हुए उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। जब उस लड़की ने मुझे मैम बुलाया तो मुझे लगा कि गलती से इन्होंने मुझे कॉलेज का स्टाफ समझ लिया है। उस समय मैंने जीन्स की बजाय लेगिंग पहनी हुई थी, जिसके कारण उनको गलत फहमी हो गई थी। मैं क्या तुम ये सब कहीं और कर सकते हो? लड़की, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो बस बहकाने के कारण गया हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं रोकती तो तुम अपनी खुद भी इससे ही भगवाते हुए करवा लेती। जब मैंने ये बोला तो वो लड़का मुझे हैरानी से देखने लगा, और शायद इसलिए भी क्योंकि ये शब्द मैंने तेज आवाज़ में कहे। तो लड़का, नहीं मैम प्लीज़ आप जोर से मत बोलो, ऐसा दोबारा नहीं होगा मैम, मैं ऐसा दोबारा नहीं है होगा, इसलिए हमें इस बात को यहीं पर पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। मैंने उस लड़की को गंभीर सी नज़र से देखा और उस लड़के के पास खड़ी होने का इशारा किया। तुम दोनों ने अब अपने कपड़े निकाल लो। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मेरी तरफ एकटक देखने लगे। मैंने दोबारा से उनको कपड़े निकालने के लिए बोला और ऐसा नहीं करने पर इसका नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दे डाली। लड़के ने पहल की। लड़के ने अपनी जीन्स, अंडरवियर और टी शर्ट निकाल दी। उसकी पतली बॉडी देखने लगी। फिर लड़की ने भी अपने गुब्बारे कर दिए। इसके बाद लड़की ने अपनी लेगिंग निकाले और अपने नीले रंग की पैंटी भी उतार दी। उसकी खुद पर बहुत सारे बाल आए हुए थे, जो मुझे देखने में काफ़ी अजीब बात लग रही थी। वह लड़का अब उस लड़की के नंगे सुडौल बदन को देख रहा था। हर बीतने थे पल के साथ उस लड़के के में तनाव आता जा रहा था। मैं, अगर तुम्हें ये सब करने में शर्म आ रही है तो फिर सारे कॉलेज को भी तुम्हारी हरकतों के बारे में पता लगा सकता है। तुम यहाँ आओ और उसके सामने खड़ी हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी हिप इस पर सट जाए। उन दोनों ने वैसा ही करने के लिए मुंडी हिला दी। अब अपने कान पकड़ लो, फिर घुटने के बल आओ और फिर खड़े होकर माफ़ी मांगो। तुम लड़के से शुरू करते हो। उस लड़के ने अपने कान पकड़ लिए और घुटने के बल बैठ गया। फिर जब खड़ा हुआ तो उसके उस लड़के के खुतड़ों में टच हो रहा था। उसके बाद जब वो लड़की झुकी तो उसने फिर से उसको खुतड़ों पर सटा दिया और वह इससे सजा को मजा ले गया। मैं, तुम अब हर बार झुकते हुए उसके पर एक चमाट मारो, इससे हिसाब बराबर होता रहेगा। अब लड़की जब भी खड़ी होती उसकी गोटियों पर हर हाथ मारती, कभी उसके खड़े पर तमाचा दे देती। उसको अब इतना सख्त हो गया था कि लड़की की हिप में घुसने को हुआ जाता। जब वो उसके हाथ मारती मैं एक झटका लगाता। अगर कुछ देर और उसके साथ ऐसा ही किया जाता तो उसके माल उसी लड़की की हिप में झड़ जाता। तुम दोनों अब अपने अपने घुटनों पर आ जाओ और मेरे पीछे कुत्ते की तरह चल कर आओ। मैं उन दोनों के सामने खड़ी थी और वो दोनों मेरे सामने कुत्ते बने। जब मैं चलती वो दोनों भी मेरे पीछे कुत्ते की तरह चलते। कुछ देर बाद मैं तेज़ी से आगे कभी पीछे चलती तो वो दोनों भी तेज़ी से मेरे पीछे आते। फिर मैंने कहा, सुनो, अब जैसे मैं चलूँ तुम दोनों मेरे पैरों को चाटोगे। जितनी ज़्यादा देर तक मेरे पैरों पर अपने होठ टिक पाएंगे उतनी ही जल्दी तुम्हें
इस सबसे छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं चलती तो वो दोनों मेरे पैरों को चाटने की कोशिश करते। इस तरह से वो दोनों मुझे कुछ हद तक मज़ा भी दे रहे थे। अब तुम दोनों ऐसे ही चारों पंजों पर एक दूसरे के पीछे चलो, जब मैं मुड़ तो अपनी पोजीशन बदल लेना और चलते हुए तुम दोनों के नाक एक दूसरे का हिप के छेद के जितने करीब हो सके रखने की कोशिश करना। लड़के आगा चला तो लड़के ने उसके पीछे चलना शुरू किया। चलते हुए लड़की की हिप की दरार की नाक से छूने की कोशिश कर रही थी। फिर वापस लौटते समय लड़का उस लड़की की हिप की दरार में नाक रगड़ रहा था। लड़का दूरी बनाए रखने की वजह उसकी हिप में नाक रगड़ते हुए उसे आगे धकेलने की कोशिश कर रहा था। उसकी उत्तेजना में बार बार झटके दे रहा था। अब मैं खड़े हो जाऊं और ध्यान से सुनो, तुम दोनों एक दूसरे को गर्म करोगे, तुम लड़का इसकी खूंट में उंगली करोगे, तुम लड़की इसकी मुठ मारोगी। जो जिसका पानी पहले निकलवा देगा मैं उसे छोड़ दूंगी। अब दोनों को ही अपनी हिप की रक्षा करनी थी। उन दोनों ने मरे कहे अनुसार एक दूसरे को गर्म करना शुरू कर दिया। लड़का उस लड़की की बातों में खुद में उंगली करने लगा और लड़की भी उस लड़के की मुठ मारने लगी, पर उसकी कसी हुई पकड़ी और कामुक अंदाज उस लड़के को झड़ने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन अब मुझे किसी एक की साइड लेनी थी, इसलिए मैंने लड़की का साथ देने की सोची। अब अपनी हिप हिलाते हुए उसके रगड़ने की कोशिश करो। मेरा ये ऑर्डर सुनकर लड़की की सारी उत्तेजना गायब सी हो गई। लड़की उसकी करीब आई तो पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने उसकी हिप टिका दी। उस लड़के को मैंने पीछे जाकर रोक लिया। लड़की की मैंने इशारा किया कि वो जितनी ज़्यादा हो सके मस्ती में उसके हिप को रगड़े, लेकिन वो नौसिखिया लड़की बस हिप को ऊपर नीचे कर रही थी। शुरू में ये तरीका ठीक काम कर रहा था, लेकिन लड़के का माल छुड़वाने के लिए उसे और अच्छे तरीके से हिप को रगड़ना था। मैंने सोचा कि वह कुछ ऐसा करेगी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाई। तुम पीछे हटो, मैं बताती हूँ कि कैसे करते हैं। मैंने अपनी लेगिंग नीचे खींची और सफ़ेद पैंटी नीचे कर दी। मेरी मोटी गोल हिप उस लड़के के सामने थी। मैं हिप देखकर उस लड़के का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी हिप से निकल रही गर्मी को महसूस कर उसका झटके देने लगा। उस लड़की को मेरी हिप पर लाल टपकते हुए देख लड़की को अब जलन हो रही थी। मैंने हिप को लड़के के टिका दिया और उसे तड़पाते हुए रगड़ने लगी। मैं सांप की तरह उसके पर हिप को लहरा रही थी। अपने खुतड़ों को फैलाते हुए मैंने उसको हिप दरार के बीच में लिया और उसके खुतड़ों के बीच में भींच लिया। मेरी हिप का जादू उससे झेलना मुश्किल हो रहा था। उसका पेट अब जोर से सिकुड़ते हुए इस बात का इशारा दे रहा था कि जल्द ही उसका माल छूटने वाला है। ये देख मैंने लड़की को जल्दी से ही उसके सामने खींच कर खड़ी कर दिया। इतने में ही लड़के ने पिचकारी मार दी जो उस लड़की की नाभि पर जाकर लगी। कुछ बूंदे उस लड़की के झाटों पर जाकर गई। मैं गाइज मुझे डर लग रहा था कि मुझे अब तुम्हारी हरकतें सबको बतानी पड़ेगी। ये सुनते ही दोनों ने मुझसे माफ़ी मांगने लगी, बल्कि लड़का तो मेरे पैरों पर गिर गया। मैं इससे कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा था कि किसी का भी माल छूट गया तो मैं सबको बता दूंगी। फिर भी वे दोनों मुझसे माफ़ी मांगते रहे। मैं दरअसल खबर यह है कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। ठरकियों मैंने उन दोनों को हिप पर चमाट मारा और उनको हैरानी से